नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। नाटो के अंतर्गत आने वाले देशों की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देंगे, जो बाइडेन की पुतिन को चेतावनी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन पर बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका नाटो देशों के क्षेत्र की हर 1 इंच जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम नाटो के सहयोगियों के साथ खड़े हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार शाम यूक्रेन के कब्जाए गए चारों इलाकों रूस का औपचारिक हिस्सा घोषित कर दिया है। साथ ही मलिन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने चारों इलाकों को अपने देश में शामिल करने के आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। और इसी के साथ कार्यक्रम में पुतिन ने जमकर पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। उन्होंने यूक्रेन के साथ फिर से बातचीत करने की भी बात कही। हालांकि उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि बातचीत के दौरान कब्जे में लिए गए इलाकों पर चर्चा नहीं होगी। पीएफआई मेंबर के घर मिली थी लिस्ट, एनआईए ने बताया खतरा। केंद्र ने आरएसएस के 5 नेताओं को दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। जानकारी के मुताबिक पीएफआई से केरल के आरएसएस नेताओं को जान का खतरा था। एनआईए की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी है। सूचना के बाद केंद्र सरकार ने केरल के आरएसएस के 5 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल केरल में आरएसएस नेता पीएफआई के निशाने पर है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ऐसी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी थी। दरअसल 22 सितंबर को पीएफआई के मोहम्मद बशीर पर रेड के दौरान एनआईए को आरएसएस नेताओं की लिस्ट मिली थी, जिसमें 5 आरएसएस नेताओं के जान से मारने का उल्लेख था। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। छठी बार भी इंदौर के सिर पर सजेगा स्वच्छता का ताज। स्वच्छता का अवार्ड लेने इंदौर की टीम हुई रवाना। एक बार फिर से स्वच्छता की रेस में इंदौर हुआ सिरमौर, जिसके चलते आज फिर इंदौर शहर में खुशी और गर्व का माहौल है। दरअसल इस समारोह में सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संभागायुक्त पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, पूर्व अपर आयुक्त संदीप सोनी के साथ पहली बार 19 मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, 5 सफाई मित्र एवं 1 निगम के डोर टू डोर कचरा संग्राहक वाहन की चालक भी शामिल होंगी। ये सीएसआई व सफाई मित्र शनिवार सुबह 7:20 पर विमान से नई दिल्ली रवाना होंगे। समारोह का सीधा प्रसारण शाम 4 बजे शहर के 11 स्थानों पर किया जाएगा, जिसके चलते पलासिया चौराहा सेल्फी पॉइंट, मालवा मिल चौराहा, मेघदूत उपवन, खजराना मंदिर, रंजीत हनुमान मंदिर, बड़ा गणपति चौराहा, भंवरकुआ चौराहा, रीगल तिराहा, मरी माता चौराहा, रेडिसन या बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा और राजवाड़ा चौक पर एलईडी स्क्रीन, टेंट व कुर्सियां लगाई जाएंगी। भर्ती सत्याग्रह के अगले पड़ाव पर बॉक्सर विजेंद्र सिंह सहित टीवी एक्टर होंगे समर्थन में शामिल। 2 को शुरू होगी भोपाल पैदल यात्रा। भर्ती सत्याग्रह वो बेरोजगार युवा जो अपनी मांगों को लेकर 21 सितंबर से सड़कों पर बैठा है। अब ये भर्ती सत्याग्रह अपने अगले पड़ाव की ओर है। सड़कों से उठकर ये बेरोजगार युवा भोपाल जाने की तैयारी में है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर युवाओं का समूह बड़ी संख्या में एकत्रित होकर यहां से रवाना होगा। बेरोजगार युवा पैदल ही इंदौर से भोपाल कूच करेंगे। खास बात यह है कि इनके समर्थन में बॉक्सर विजेंद्र सिंह, टीवी एक्टर सुशांत सिंह, निर्मल चौधरी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूथ आइकॉन सहित अन्य सदस्य समर्थन करने आ रहे हैं। इंदौर में ऑटो रिक्शा चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। थाने पहुंचकर लौटाया सवारी का रुपयों से भरा बैग। जहां एक और ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से धोखाधड़ी के मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक गरीब रिक्शा चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल भूपेंद्र नामक व्यक्ति, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने सागर से इंदौर आया हुआ है, वह अपने साथ बैग में 55,000 की नगद राशि और जरूरी कागजात सहित कपड़े बैग में रखे हुए थे। जब वह विजयनगर क्षेत्र में रिक्शा से उतरे तो वह अपना बैग लेना भूल गए और कुछ देर बाद जैसे ही उन्हें याद आई तो वह थाने पर पहुंचे। जब वह पुलिस से संपर्क कर ही रहे थे कि तभी उनके मोबाइल पर रिक्शा चालक मनीष का फोन आया
और बैग देने की बात कही। मनीष रिक्शा चलाते हैं और मूल रूप से स्कीम नंबर 78 विजयनगर में ही रहते हैं और वह देर रात बैग लेकर थाने पहुंचे, जहां पर बैग देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा खुशी से खिल गया। इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर का कहना है कि जिस तरह से रिक्शा चालक ने ईमानदारी का परिचय दिया है वह कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और इस दुनिया में आज भी ईमानदारी जिंदा है और वह केवल मनीष जैसे कुछ ईमानदार लोगों के ही कारण जिंदा है। रिक्शा चालक मनीष का विजयनगर के संपूर्ण स्टाफ द्वारा मिलकर स्वागत सम्मान भी किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिखा मध्य प्रदेश का जलवा, 2 श्रेणियों में मिले पुरस्कार। ये दिल्ली के विज्ञान भवन में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश को 2 श्रेणियों में पुरस्कारों से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट और प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने नॉन फीचर फिल्म में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म श्रेणी में मांदल के बोल के लिए रजत कमल पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। फिल्म के निर्देशक राजेंद्र जांगले को भी रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिलना पूरे प्रदेश के लिए सम्मान का पल है। इसके लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश की जनता का भी योगदान है, जिनके कला और कलाकारों के प्रति प्रेम ने प्रदेश को फिल्मांकन के लिए अनुकूल बनाया है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड पाने वाले मध्य प्रदेश में अब तक 350 से ज्यादा फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज सहित अन्य परियोजनाओं की शूटिंग हो चुकी है। नागपुर से ज्वाइंट एक्टिव कमेटी द्वारा स्वस्थ भारत स्वच्छ परिवहन के उद्देश्य से नागपुर से लेकर अहमदाबाद तक निकाली गई रैली। यह रैली देर रात इंदौर पहुंची। दरअसल परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर कई बार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लेकर तमाम परिवहन चालकों द्वारा सरकार को जगाने के लिए कई तरह के विरोध प्रदर्शन से लेकर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई हल इन परिवहन चालकों को मिलता नहीं नजर आ रहा। और इसी को लेकर नागपुर से ज्वाइंट एक्टिव कमेटी द्वारा स्वस्थ भारत स्वच्छ परिवहन के उद्देश्य से नागपुर से लेकर अहमदाबाद तक की रैली निकाली जा रही है। यह रैली देर रात इंदौर पहुंची। यहां पर मीडिया से चर्चा के दौरान उनका कहना था कि जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो वहीं देश के भीतर भारी वाहन चलाते हुए ड्राइवर भाई देश में अर्थव्यवस्था को कायम रखते हैं, तो उनका भी सम्मान बराबर होना चाहिए। और लगातार देश के विभिन्न राज्यों की बाउंड्री पर तैनात आरटीओ द्वारा भ्रष्टाचार का इस कदर आलम फैला है कि ट्रांसपोर्ट और वाहन संचालकों द्वारा कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को जानकारी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है। और इन तमाम उद्देश्यों के साथ नागपुर से रैली शुरू करते हुए सेवाग्राम भोपाल से इंदौर पहुंचे हैं और आज अहमदाबाद साबरमती आश्रम और पूर्व प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए जाएंगे। इस रैली का उद्देश्य स्वस्थ भारत स्वच्छ परिवहन है, ताकि परिवहन संचालकों के साथ ड्राइवरों को उनका संपूर्ण अधिकार मिल सके। उसी तरह की अगर कोई व्यवस्था हो या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर दे कि भाई एक गाड़ी के पीछे जैसे इतना पैसा लेना है और उन गाड़ियों को छूट दे दे और उससे जो भाई गलत करते हैं उनको उनकी हेल्प की जाए या उनको उसमें से एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए। हमारा अभी भोपाल में हम लोग 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो ये इंदौर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक अपना जो मकसद था, वो मकसद यही था कि मीडिया के माध्यम से ये तक हमारी समाचार भारत सरकार को, राज्य सरकार को पहुँचे कि हम लोग जो इस विषय में कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में भी आवाज़ उठा रहे हैं, किसान भाइयों के प्रति भी आवाज़ उठा रहे हैं, मजदूरों के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं। तो महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नक्शों में चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस विषय को लेकर हम जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में और गांधी आश्रम से गांधी आश्रम तक का हम 2 अक्टूबर में वहीं पे ही इस विषय को। बिजासन माता मंदिर में आरती के दौरान भक्तों को नजर आया मां का अप्रतिम स्वरूप। नवरात्र के मद्देनजर बिजासन माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। बिजासन माता मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना है। यहाँ देवी के 9 स्वरूप विद्यमान हैं। किसी जमाने में आसपास काले हिरणों का जंगल होने, तंत्र मंत्र
और सिद्धि के लिए इस मंदिर की खास पहचान होती थी। पूर्व में माता चबूतरे पर विराजित थी। मंदिर का निर्माण इंदौर के महाराजा शिवाजीराव होलकर ने 1760 में करवाया था। दरअसल पूरे देश में जहां नवरात्र का उत्साह और उल्लास चरम पर है, वहीं बिजासन माता मंदिर में भी मां की आरती में भक्तों को मां के 16 श्रृंगार में अद्भुत स्वरूप नजर आता है। शनिवार को मां का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही पंचमेवा और हलवे का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में नियमित रूप से सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। 2 साल के बाद मंदिर में दिन प्रतिदिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मंदिर परिसर में मेला भी लगाया गया है, जहां लगातार नवरात्र की धूम के साथ साथ भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। आ गया 5G। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में लॉन्च की 5G सेवाएं। IMC 2022 आयोजन में हुई शुरुआत। सभी देशवासियों और मोबाइल यूजर्स के लिए अभी ताजा मिल रही खुशखबरी के अनुसार भारतीय इंटरनेट यूजर्स के लिए 5G का इंतजार खत्म करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G इंटरनेट सेवाएं लॉन्च कर दी हैं। उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में आज 1 अक्टूबर से शुरू हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 आयोजन के पहले दिन इन सेवाओं की शुरुआत की। इसके बाद सबसे पहले इंडस्ट्रीज और फिर बाकी यूजर्स के लिए ये 5G सेवाएं रोल आउट की जाएंगी। लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियों ने 5G रोल आउट के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के साथ दूरसंचार विभाग ने बताया कि 5G सेवाओं का फायदा सबसे पहले 13 शहरों में रहने वाले यूजर्स को मिलेगा। हालांकि अभी केवल 8 शहरों में इनका फायदा मिल रहा है। देश विदेश के डॉक्टर के सामने रशियन डांसरों का अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। गौरतलब है कि इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पिछले दिनों डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए देश विदेश से तकरीबन 750 से अधिक डॉक्टर आए हुए थे। इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रशियन डांसरों ने अश्लील डांस किया है। डांसर को डॉक्टरों के मनोरंजन के लिए बुलाया गया था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद आयोजकों ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।